कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सर नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? सर अब तो आ रही। सर अब तो आ रही है। सर। हाँ सर आ रही है। हाँ जी। तो अगर आपके पास बाई चांस रिकॉर्डिंग ना, मतलब ये सॉरी स्क्रीन शेयर ना हो ना, तो आप एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लो, इतनी देर में सेट हो जाता है। ठीक है। सो जो है इसमें क्या है कि सबसे पहली बात ये आती दिमाग में कि भाई कार्बन के ऊपर पूरा चैप्टर, ये क्या बात हुई? कार्बन को इतना ज्यादा महत्व क्यों कि कार्बन को जो है उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर दे रखा है हमें, और तो किसी एलिमेंट का नहीं दे रखा। तो उसका जवाब ये है कि एक्चुअली जो है ये जो है ना, ये अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जिसके हमें इतने सारे कंपाउंड्स मिलते हैं कि हमें मजबूर होना पड़ता है कि इसके बारे में पढ़ने के लिए। ये बहुत वर्सेटाइल है, मतलब ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। तो ये जो है जो बेसिकली जो है हम कार्बन में हाइड्रोकार्बन्स इसको पढ़ते हैं, और उससे बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं इसके अंदर। तो एक्चुअली देखिए, ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इसमें जो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो एक्चुअली क्या है, हाइड्रोकार्बन्स एंड रिलेटेड कंपाउंड्स कह सकते हैं आप। मतलब क्या होता है कि इनमें एक खास बात ये होती है, ये वो वाले कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन होती है, या कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन नॉर्मली होती है। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं, these compounds, these category of compounds are called ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ये जो शब्द आप सुनते हैं ना ऑर्गेनिक, अक्सर आप ये शब्द सुनते रहते हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वर्ड। तो ऑर्गेनिक एक्चुअली ये जो कार्बन के वाले कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए ये वर्ड हम ऑर्गेनिक यूज करते हैं। ठीक है ना। तो ये वर्ड जो है ना ऑर्गेनिक, दिस वर्ड ऑर्गेनिक हैज एक्चुअली कम फ्रॉम ऑर्गन्स। ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या आया कि आज से आप समझ लो इसकी जो डेवलपमेंट हुई, समझ लो अराउंड अबाउट 240 ईयर्स 250 ईयर्स बैक जो है इसके बारे में हमने समझने की कोशिश करी। एक्चुअली द वर्ड ऑर्गेनिक हैज कम फ्रॉम ऑर्गन्स। ठीक है ना। द वर्ड ऑर्गेनिक हैज कम फ्रॉम ऑर्गन्स। मतलब एक्चुअली क्या, ऑर्गन्स किसके होते हैं? ऑर्गन्स तो जीव जंतुओं के होते हैं। ऑर्गन्स किसके होते हैं? ऑर्गन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के होते हैं। तो ये जो है एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स के शरीर, या उसमें उसके शरीर में कोई और जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं, उनकी उन मटेरियल्स के बारे में बात करता है। उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे मान लो हमारा शरीर जो बना हुआ है सेल्स का, उसमें जो भी मटेरियल है वो ऑर्गेनिक कहलाएगा। ठीक है। चाहे मतलब हमारा जो भी हमारे शरीर से कोई भी मटेरियल निकले, मान लो यूरिन है, तो भी वो भी ऑर्गेनिक कहलाएगा। ठीक है। प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, प्लांट्स के जो हैं ऑर्गन्स, या उनसे उनके उसमें कोई मान लीजिए कोई आपको फ्लूइड निकलता है, वट एवर इट इज, वो क्या है, वो सब क्या आपका ऑर्गेनिक है। वो एक्चुअली इट हैज बीन फाउंड कि बाद में पता लगा वो कार्बन कंपाउंड्स है। लेकिन शुरू में हमें मानते थे कि जो है ये जो पर्टिकुलर जो कंपाउंड्स होते हैं ये भगवान ही बना सकते हैं। मतलब आप समझो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ऑलमोस्ट 1780 के आसपास की बात है। तो जो एक साइंटिस्ट था बर्जिलियस, gave the vital force theory। ठीक है ना। मतलब आप उस टाइम की बात करो तो ये जो है ना, मतलब 1780 की बात है। हालांकि अपने को ईयर्स याद नहीं करने, आप ध्यान रखना। वैसे ही अपन एक बार जरा शुरुआत की बात करें कि जो है ना बर्जिलियस जो था, इन्होंने मतलब सोचना शुरू किया। तो हमने जो है मतलब जैसे एक तो दो तरह के मटेरियल्स को हमने पहचाना। एक जो हमें हवा से या पृथ्वी से मिलते हैं,
अर्थ से मिलते हैं, और एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर जिससे बने हुए हैं। तो इस तरह से क्लासीफाई करा इनको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। जो जमीन में मिले, हवा में मिले, उनको आप क्या बोलते हो? जैसे जो भी आप मान लो सोडियम क्लोराइड है, जमीन से जो भी अपने को सॉल्ट वगैरह मिलते हैं वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक। ठीक है, हवा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनऑर्गेनिक। लेकिन जो जिन चीजों से लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके शरीर बने हैं वो क्या कहलाते थे? ऑर्गेनिक। और बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी, उसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। आप सुनेंगे तो हंसेंगे, वो कहता था, हंसना तो खैर आज उस समय के हिसाब से, ये वाइटल फोर्स का मतलब भगवान की ताकत, कोई मतलब परम शक्ति जिसे आप कहते हैं ना। तो वो कहता है भाई ये तो भैया कोई परम शक्ति है जो बनाती है इन इन चीजों को, इन मटेरियल्स को हम है नहीं बना सकते। आप मतलब समझो ये कि 1780 के आसपास की बात है। तो 20 40 ईयर्स, 20 इधर से 20 इधर 40 240 ईयर्स पुरानी बात है। तब तक हम ये मानते थे कि भाई ये तो भगवान की बनाई हुई कोई जादुई ताकत है, कोई परम शक्ति है जो मतलब बनाती है इसको। हम आर्टिफिशियली इन कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है ना? कोई वाइटल फोर्स, कोई जादुई शक्ति या क्या कोई परम शक्ति कोई है ना, वही उसको बनाती है। हम नहीं इनको बना सकते। लेकिन जो ये मिथ था, ये जो वहम था हमारा, दिस मिथ was broken by फ्रेडरिक वॉलर। एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वॉलर। ये बात है 1828 की। फ्रेडरिक वॉलर ने क्या किया? वॉलर was successful in synthesizing the सर first स्पेलिंग वॉलर की। सर उससे पहले फ्रेडरिक फ्रेडरिक, एफ आर, फ्राइडरिच। फ्रेडरिक को अपन क्या बोलेंगे? फ्राइडरिच। मेन अगर आप ये ध्यान ना रहे तो आप तो वॉलर ध्यान रख लेना। ठीक है? तो वॉलर वाज सक्सेसफुल इन सिंथेसाइजिंग द फर्स्ट organic compound artificially in the laboratory. From इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब जमीन से मिलने वाले कंपाउंड्स जो होते हैं उससे उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना डाला। दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज यूरिया। ये जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आर्टिफिशियली लैब में बना लिया हमने, सक्सेसफुली बना लिया, वो था यूरिया। ठीक है ना? यूरिया आपको पता है विच इज ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन यूरिन। ठीक है ना? यूरिया जो है ह्यूमन यूरिन में होता है, ये तो हमने पहले भी लाइफ प्रोसेसेस में भी पढ़ा है। ठीक है? तो ये जो है ह्यूमन यूरिन का कंपोनेंट होता है। तो ये जो है यूरिया, ये सबसे पहले बनाया। इसने कैसे बनाया? ही प्रिपेयर्ड यूरिया बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट। एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था
अमोनियम साइनेट। इनऑर्गेनिक मतलब जो हमें पृथ्वी से मिले, धरती से मिले, ठीक है। अर्थ में, सॉइल में तरह तरह के आपको पता ही है केमिकल्स मिक्स हैं। तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसने उसको हीट करके आर्टिफिशियली, सबसे पहला जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया था, ठीक है। तो इसने क्या किया, जैसे आपको मैं बताऊं, इसने क्या किया, अमोनियम साइनेट नाम का एक कंपाउंड था, इसका फॉर्मूला बनता है NH4CnO। अमोनियम साइनेट, इसको हीट करने पर ये यूरिया बना लेता है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ठीक है। तो वो जो आप समझ लो 1828 है ना, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स हो गए। तो आज अपने जो है 2020 है, जब 1820 था समझ लो, तो ऑलमोस्ट 190 ईयर्स अगो सबसे पहला जो है आर्टिफिशियली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने बना लिया, वो दिन और आज का दिन। उसके बाद तो लाइन लग पड़ी, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट था कोल्बे, उसने एसिटिक एसिड बनाया। एक बर्थिलोट था, उसने जो है मिथेन बनाया। और ऐसे करते करते आज हम वी नो मोर देन 3 मिलियन, 3 मिलियन मतलब 30 लाख कार्बन कंपाउंड्स हम जानते हैं। तो वो जो वर्ड ऑर्गेनिक था, उसका एक्चुअली अब तो कोई उतना रेलेवेंस नहीं रह गया, क्योंकि लेकिन उसके बाद आज हमने बहुत सारे आर्टिफिशियल कार्बन कंपाउंड्स बना लिए हैं। तो लेकिन क्या है कि हम इसको अभी भी जो है जिस कैटेगरी में हम पढ़ते हैं, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। एक जो है फील्ड ऑफ केमिस्ट्री बन गया, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं आज हम। तो ये क्या है कि मतलब आप समझें कि अगर आप बात करें ना, तो आज के टाइम के हिसाब से एक बहुत जो है बडिंग ब्रांच है। अब जैसे मान लो जिस प्लास्टिक की कुर्सी पे आप बैठे हुए हो, ठीक है, ऑर्गेनिक तो नो डाउट सच में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर से बनी हुई चीज, चाहे हमने आर्टिफिशियली बनाओ, उसको कहना आप रहेगा, इसको कार्बन कंपाउंड कहें। जैसे प्लास्टिक जो है कार्बन कंपाउंड है। पॉलीथीन एक्चुअली क्या होता है, पॉलीथीन बैग जो आप यूज करते हैं ना, एक कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक, हम मतलब कार्बन कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक की जगह पर मैं कार्बन कंपाउंड बोलूंगा उसको एक बार, तो इथीन होता है, उसका पॉलीमर होता है, उसको पॉलीथीन बोलते हैं। पॉलीथीन बैग्स आपने देखे ही, ठीक है। प्लास्टिक हो गया, आपने देखा, ये प्लास्टिक्स हो गए। फिर बहुत सी चीजें हैं जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, कार्बन कंपाउंड्स हैं वो, हालांकि अभी अपने को सिलेबस के हिसाब से बात नहीं है, पर वैसे अपन बात करें, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक सिंपल सी बात करते हैं कि अब सर्दियां आ रही हैं, जैसे सर्दियां आ रही है तो आप स्वेटर पहनोगे ना। स्वेटर किस चीज का बना होता वूल है? वूल। वूल का बना होता है स्वेटर, वूल का बना होता है। वूल कहाँ से आती है? शीप। शीप। शीप शीप का क्या होता है वो? हेयर्स। हेयर्स बाल। होते हैं, है ना। शीप के बाल होते हैं। तो कितने स्वेटर हैं आपके पास? बहुत सारे हैं। सारे हैं ना। इतने तो बेचारी भेड़ों के पास बाल नहीं, जितने सारे स्वेटर हैं आपके पास। कभी सोचा आपने? जितने तो आपके पास स्वेटर है ना, उतने तो भेड़ ही नहीं है। फिर तो आर्टिफिशियल वूल होती होगी। हाँ, तो वो क्या है कि आर्टिफिशियल वूल हमने बनाना सीख लिया, उसको क्या है और ऑर्लॉन बोलते हैं। जैसे आप ये पेंट लाते हो ना, जैसे आप कपड़ों पे पेंट करने के लिए एक्रिलिक पेंट लिखा होता है, तो एक्रिलैन करके एक क्या होता है कि सिंथेटिक फाइबर होता है, वो जो है ना, उससे क्या होता है कि वो आर्टिफिशियल वूल है, सिंथेटिक वूल है। तो एक्चुअली जो है, जो अपने स्वेटर लाते हैं, सस्ते स्वेटर लाते हैं, तो वो इन्हीं जब उन्हीं इन्हीं आर्टिफिशियल फाइबर के बने होते हैं। जो आप बात करें, जैसे जैसे मोंटे कार्लो, बड़ी बड़ी कंपनीज कहते हैं ना प्योर वूल, प्योर वूल, वो प्योर वूल इसीलिए लिखते हैं कि यानी वो ये कहते हैं कि ये सच में भेड़ का जो है ना बाल है वो है। लेकिन मेजोरिटी हम जो स्वेटर पहनते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे आर्टिफिशियल होते हैं, सिंथेटिक फाइबर से। ठीक है। नायलॉन, नायलॉन भी कार्बन कंपाउंड है। नायलॉन के आप देखते ही हैं, जो अपने विंड शीटर्स जैकेट्स पहनते हैं, चप्पलें पहनते हैं, इस तरह की बहुत सी नायलॉन की अपन यूज करते हैं, वो भी जो है आर्टिफिशियल है, कार्बन कंपाउंड्स हैं। मतलब अब आप जैसे टूथब्रश का ब्रसल ही हो गया, जैसे आप जिससे आप ब्रश करते हो वो नायलॉन के बने हुए, तो देखो, ठीक है, रस्सियां आती हैं नायलॉन की बनी हुई, तरह तरह की, मतलब ऐसे दुनिया जहान की अब हमने कार्बन कंपाउंड्स बनाने हैं जो आर्टिफिशियल है। अनब्रेकेबल क्रॉकरी आती है, ठीक है, वो मेलामाइन नाम के जो है ना, इसी तरह के कार्बन कंपाउंड की बनी होती है। तो मतलब अनगिनत है। जैसे आप चश्मा आजकल जो पहनते हो, चश्मे में भी जो होता है ना,
जो अब कांच नहीं लगा होता आपके चश्मे में, वो भी प्लास्टिक जैसा सा मटेरियल होता है, वो पीएमएमए बोलते हैं उसको, पॉलीमिथाइल मेथैक्रिलेट करके होता है। तो वो क्या है, वो सब सारे के सारे जो है वो कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो मतलब कहने का ये है, ये तो मैंने आपको 2-4 यूज बताए, प्लास्टिक्स हो गई, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसके यूजेस जो हैं मल्टीपल यूजेस हैं। मतलब इवन अगर आप कार्बन कंपाउंड्स की बात करेंगे तो इसके यूज जो आते हैं, आप जो है कई तरह की बड़ी हार्मफुल गैसेस जैसे इससे बनती हैं, जैसे जो हिटलर यूज किया करता था अपने टाइम में, जो उसके वो होते थे ना कौन से सेल्स जिसमें लोगों को भर देता था, तो और गैस छोड़ता था, उससे क्या होता था स्किन पे फफोली, मस्टर्ड गैस और ऐसी ऐसी गैसेस होती हैं, वो कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जो आपका, अगर आपको ध्यान में था, जो भोपाल में हुआ था एक बहुत साल पहले, जो है भोपाल में एक गैस लीकेज का बड़ा जबरदस्त एक हुई थी, तो वो भी मिथाइल आइसोसाइनाइड है ना, वो भी क्या है, कार्बन कंपाउंड है। तो काम की चीजें भी सर, हैं। हाँ जी बोलो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है, ये भी कार्बन का कंपाउंड हुआ ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी जो होते हैं भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं। इनके मल्टीपल यूजेस हैं हमारे पास। हालांकि ये बात अलग है कि ये ओजोन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, मगर ये हमारे काम की चीजें हैं। रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते हैं, ठीक है, कूलेंट्स में यूज होते हैं, एरोसोल्स वगैरह में यूज होते हैं, कई तरह की चीजें। मतलब मटेरियल साइंस की अगर बात करें तो जो है ये इस तरह के कार्बन कंपाउंड्स आज हमारी बड़ी नेसेसिटी है। कभी देखा है आपने कार्बन को, प्योर कार्बन को हाथ में लेके? कभी प्योर कार्बन देखा है आपने? नो सर। आपने देखा है? देखा तो है, याद नहीं आ रहा आपको? सर एशेस को, हैं? एशेस। कोल, एशेस, चलो सबसे आसान है कि तो आप जैसे स्कूल जाते हो ना, माइक बंद करना आपने, जैसे ही आप स्कूल जाते हो सबसे पहले हम आपके हाथ में कार्बन पकड़ाते हैं। पेंसिल। पेंसिल जो होती है ना, पेंसिल, कच्ची पेंसिल, लीड सर अंदर वाली। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट जो है वो प्योर कार्बन, कोयला भी, कोल भी जो है कार्बन है। मेरा कहने का मतलब जो बड़ा फ्रीक्वेंटली हमने देखा हो, फिर जैसे आप बड़े हो जाओगे, खूब जो है ना, खूब अपने दम पे कुछ बनोगे, तो विल बी रिच पर्सन, तो वन डे यू विल बाय डायमंड्स। सो मम्मी पापा के डायमंड्स नहीं, खुद के दम पे जिस दिन डायमंड खरीदोगे, तो वो डायमंड जो होता है, डायमंड भी कार्बन ही है। डायमंड इज ऑल्सो प्योर कार्बन, ठीक है। ऐसे ही अगर वैसे अगर आपको देखना है तो जैसे प्रिंटर होता है ना अपना, प्रिंटर, प्रिंटर में अपन वो जो काली वाली जो वो डलवाते हैं, रिफिल डलवाते हैं, देखा काला काला सा पाउडर, यस सर। दैट इज यस आल्सो कार्बन। तो वो जो है मतलब क्या है, कहने का मतलब ये कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, तो वो प्योर कार्बन। लेकिन अब मैं जो बात कर रहा हूँ ना, कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन, जैसे ग्लूकोज देखा हुआ है आपने, ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। मतलब इस तरह के कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि कई तरह के इसके वेपन्स में, कई तरह की पेस्टिसाइड्स में, मेडिसिन दुनिया जहान की जो है ना, इस तरह के कार्बन कंपाउंड्स की, मटेरियल्स जो हम यूज करते हैं दुनिया जान के, ऐसे तरह तरह की बहुत सारी चीजों में इसके एम्पल ऑफ यूजेस हमने पता लगा लिए। तो जो है ये कार्बन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। तो वो जो वर्ड ऑर्गेनिक का जो शुरुआत हुई थी जो ऑर्गेनिक की, वो तो उसका इतना रेलेवेंस नहीं रहा आज के टाइम के हिसाब से, बट स्टिल कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन्स और उसके रिलेटेड जो रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं, उनको आज हम क्या बोलते हैं, आज भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और जो है आज हम बहुत सारे इनको हम आर्टिफिशियली भी बना लेते हैं, आर्टिफिशियल भी हैं, नेचुरल भी हैं, दोनों को मिला के जो है मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हम जानते हैं, ठीक है। तो कार्बन के कंपाउंड बनने की अगर आप बात करें तो अकेले कार्बन के एक तरफ और बाकी सारे इनऑर्गेनिक एक तरफ, तो भी कार्बन के कंपाउंड्स बहुत ज्यादा हैं। तो फिर लोगों ने दिमाग लगाना शुरू किया, कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बना लेता है, क्या कारण है। तो हम उसके एटॉमिक लेवल पे जाके देखते हैं कि कार्बन अगर कंपाउंड बनाता है तो एक्चुअली दूसरे किसी एटम के साथ जुड़ेगा। दूसरे एटम से जुड़ना जो है उसको आप क्या बोलते हो, बॉन्डिंग बोलते हो, ठीक है। तो बॉन्ड बना रहा है कार्बन, किसी ना किसी तरीके के बॉन्ड बना रहा है। तो इससे क्या है कार्बन में जो वो बॉन्ड बनाता है, हमने एक तरह का बॉन्ड बनाना सीखा है, आपको ध्यान है लास्ट चैप्टर में एक बॉन्ड बनाया था, कौन सा बॉन्ड था? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड था ना, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ध्यान है आपको, डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज एन आयनिक बॉन्ड? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
एक्सचेंज नहीं होता, ट्रांसफर होता है। एक्सचेंज में तो क्या होता है, जैसे अगर आप अपनी एक्टिवा एक्सचेंज, अब दिवाली पर एक्सचेंज ऑफर आते हैं तो पुरानी एक्टिवा देते, नई एक्टिवा लेते भी तो है ना। ट्रांसफर सिर्फ एक तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है, गिव एंड टेक दोनों नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड, जो है उसको आप क्या बोलते हो, आयनिक बॉन्ड बोलते हो। आयनिक बॉन्ड इज व्हाट, आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अदर। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना, तो उसके बाद क्या बनता है, आयन बनता है। जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है उससे कैटायन बनता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है उससे एनायन बनता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम क्या करते हैं कि कार्बन का जो है सबसे पहले एनालिसिस करना शुरू करते हैं कि कार्बन जो है वो, अगर अपन उसकी जैसे सबसे पहले उसकी एटॉमिक नंबर लें, तो ध्यान है आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 12 6 6 जी 6 6 है ना। 6 तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ? 2 4 2 2 तो 4 वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, आउटर मोस्ट शेल में? 4 4 है ना। फोर तो 4 कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है कार्बन, फोर 4 और कितने लूज कर सकता है? फोर 4 है ना। क्यों करते हैं गेन या लूज, कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज क्यों करता है? टू अटेन इट्स ऑक्टेट, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन शेयर करना करेगा चाहिए, ना। है ना। तो अब अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो क्या बनेगा, चार्ज क्या आएगा उसके ऊपर? प्लस 4 प्लस। प्लस और अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या चार्ज आएगा? माइनस तो एक्चुअली क्या है, कार्बन ना तो C4 पॉजिटिव बनाता है ना C4 नेगेटिव बना पाता है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा हम बात को लिखते हैं, ठीक है। सर शेयर करता है ना। हाँ जी, अभी बताता हूं मैं आपको। तो इसमें लिखिएगा दी एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन is 6. Hence, its electronic configuration is two and 4. So it has 4 electrons in its valence. Valence का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स, है ना। एलिमेंट्स जो हैं आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं आइदर by gaining or by losing electrons। ये तो हम जानते ही, ठीक है ना। ये एलिमेंट जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लूज करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है। तो अगर हम कार्बन की बात करें, इन केस ऑफ कार्बन, it has 4 electrons in its valence shell। एक बार दोबारा लिख देते हैं, कोई बात नहीं। And it needs to gain or lose 4 electrons to attain noble gas configuration।
ठीक है ना। तो कार्बन को या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे, गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो नोबल गैस जैसा हो जाए। ये बात तो हम अब सारे ही समझते ही हैं, इस बात को, बड़ी सिंपल सी बात है। तो लेकिन क्या है, हम इस जगह थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। इफ कार्बन were to gain or lose, अगर कार्बन ने गेन या लूज करना इलेक्ट्रॉन्स, तो पहला केस, अगर मान लो C4 नेगेटिव की बात करें, तो गेन करके अगर बनाएगा तो क्या बनाएगा, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 नेगेटिव एनायन। ठीक है, लेकिन क्या होगा, बट इट वुड रिक्वायर but it would be difficult, sorry, it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 इलेक्ट्रॉन्स। आप ये बात लिखिए, फिर हम जरा इसको समझते हैं क्या चीज लिखी है। लिख लिया? No, sir. लिख लो, 1 मिनट और वेट करता हूं, फिर बात करते हैं अपने। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो हम इसका जरा एनालिसिस करते हैं। नॉर्मल अपन अपने जैसे लाइफ स्टाइल से या अपने अपने लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आप लोग कितने भाई बहन हैं जैसे नॉर्मली? Sir, 2. 1. 30. Sir, 2. 2 हैं? 2 2. 2 3 4 भाई बहन है कोई? No, sir. नहीं है? सबकी गारंटी ले रहे हो जो नो सर बोल रहे हैं भाई? कोई हो सकता है हमें, आप में से ऐसा हो 4 भाई बहन हो, 5 भाई बहन हो, ठीक है, वो बात अलग है कि आजकल जो है नहीं होते ऐसे। लेकिन हम हमारे पेरेंट्स की बात करें तो 5 5 7 7 भाई बहन होना बड़ा कॉमन फीचर था, ठीक है। लेकिन क्यों ऐसा कह दिया कि नहीं भाई बच्चे जो है ना 1 या 2 ही अच्छे होते हैं? कारण क्या है? कारण उनको संभालना मुश्किल हो जाता है ना भाई। माँ बाप तो वही है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि माँ बाप तो बच्चों को प्यार करते ही करते हैं। लेकिन क्या है कि अगर फैमिली बड़ी होगी, परिवार में बच्चे ज्यादा होते हैं, तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ सिनेरियो यहां पर हमें देखने को मिलता है। कार्बन का हम जरा हिसाब किताब देखें तो अगर मैं कार्बन का एटम ड्रॉ करूं आपके लिए ना, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं। अगर मैं कार्बन का एटम ड्रॉ करूं, सपोज करो आपके लिए, ठीक है, जैसे ये कार्बन का न्यूक्लियस,
ये जो है आपके पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं, इसमें 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 एंड 4। ठीक है। अब क्या है कि ये आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ बांध के कौन रखता है, वो न्यूक्लियस। इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके कौन रखता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में भी न्यूट्रॉन नहीं, मेनली प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स को जो बांध के रखता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपने 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 करीब, वो होता है ये प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स इसको जो है अपनी तरफ खींच के रखते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। 6 प्रोटॉन पर +6 चार्ज है, तो बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स को वो जो है मैनेज कर रहा है। अब बात यह है कि यहां पर हमें अगर इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन और गेन करने पड़ेंगे, ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा ना। अगर गेन करने की बारी आए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें जो है +4 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। अब ये वो सीन हो गया है कि अपनी फैमिली अच्छी खासी अपनी चल रही है और मेहमान आगे सपोज करो, तो मुश्किल हो जाती है चीज संभालना। मेहमान संभालना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। उसको कहाँ तो सुलाएं, क्या खिलाएं, कहाँ गर्म पानी नहाने के लिए चाहिए उसको, सुबह चाय चाहिए, शाम को दूध चाहिए, उसकी रख रखाव करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। या आप यूं समझ लो, अगर अगर आप एल्डर सिबलिंग हो तो आपने शायद फील किया हो कि जिस दिन आपका छोटा भाई या बहन पैदा हुआ तो आपको यूं लगा होगा, हालांकि ये बात सही नहीं है, हर चीज को अपन कोई उसमें नहीं लगा सकते, आपको लगा यार मेरा तो प्यार बट गया यार, मतलब पापा मम्मी मेरे को इतना प्यार नहीं करते, ऐसा लगता है, हालांकि वहम होता है, बट वो एक रियल लाइफ सिचुएशन से हर चीज को अपन मैच नहीं कर सकते, प्लीज ऐसे मत सोचना। पर जो बड़े होते हैं ना, तो उसको ये लगता है यार ये छोटा है, उसके बाद से ना मेरे को उतना प्यार नहीं करते। तो वो कारण क्या है कि कहीं ना कहीं तो वो जो है, मम्मी पापा तो वही है ना, तो वो जो है वो जो अफेक्शन है वो बट गया, ठीक है। ऐसे ही कर को जब जब ये होता था, अब जैसे मान लो आपने तो कभी फी अपनी डिपॉजिट नहीं कराई होगी, मेरे पापा कहते हैं यार हमारे तो पापा कभी गए ही नहीं हमारे स्कूल, हम खुद ही फीस डिपॉजिट करवाते थे, उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं। कारण वो 7-8 भाई बहन थे, तो 7-8 भाई बहन में मेरे दादाजी किस किस को तो जाके संभालते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि ज्यादा जने जब हो जाते हैं ना परिवार में, जबकि संभालने वाले उतने ही हो, तो संभाल मुश्किल हो जाती है। आपके घर में सुख शांति से आप 4 जने रह रहे हो, आपके घर 4 मेहमान और आ जाएं तो उनको संभालना आफत हो जाती है। वही सिनेरियो यहां पर है कि ये जो बाहर के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको 6 प्रोटॉन अपनी तरफ आकर्षित करके रखते हैं, खींच के रखते हैं। अगर आपको इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और करेगा तो इन प्रोटॉन्स के बस की बात नहीं है, क्योंकि बाहर बाहर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, बाहर टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर +4 और करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10। 10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन रोक के रख सकें, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। देखिए क्या लिखा है हमने, अब चलते हैं अपने, जरा देखते हैं चीज को क्या लिखा है आपने, उसको जरा एनालिसिस करो उसका। वो कहता है कि अगर आप कार्बन के मतलब आयन बनाने की बात करें तो C4 जैसे क्या होता है कि अपने ये देखते हैं किसी एलिमेंट में कोई एलिमेंट है, उसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वो +1, +2 या +3 वैलेंसी मतलब चार्ज दिखाता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अगर किसी एलिमेंट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -3, या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस तरह का चार्ज दिखाता है। लेकिन कार्बन तो बीच में फंस गया, उसके पास दोनों ऑप्शन है, या तो 4 एक्सेप्ट करे या 4 लूज करे। तो एक्सेप्ट करे का केस हम अभी स्टडी कर रहे हैं कि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो क्या होता है, उसको एक दिक्कत से फेस करनी पड़ती है दूसरों के मुकाबले। 3 इलेक्ट्रॉन तक एक्सेप्ट करना तो ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे अब अगर आप आपकी बात करेंगे तो आप 2 या 3 भाई बहन है, तो जो सबसे बड़ा है ना आपका भाई या बहन, उसने 2 भाई बहन तक तो एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर 4-4, 5-5, 6-6 भाई बहन हो जाए तो उसको लगे यार ये तो काम खराब हो गया, फिर परिवार जो है ना मैनेज करना पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। वही सीन यहाँ पर है, वो कहता है कि 6 प्रोटॉन्स वाला न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन नहीं बढ़े ना, वो तो उतना ही है, जैसे मम्मी पापा तो उतना ही है, परिवार बढ़ सकता है बच्चे और तो वही सीन है कि न्यूक्लियस जो है वो तो उतना ही है 6 प्रोटॉन वाला, लेकिन बाहर इलेक्ट्रॉन हो जाए 6 और 4 10, तो 10-10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस जो है होल्ड करके नहीं रख पाता। C4 नेगेटिव एनायन एग्जिस्ट नहीं करता। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन
टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना 6 प्रोटॉन्स के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए क्या है कि आप ये कह सकते हैं हेंस कार्बन डज नॉट फॉर्म C4 नेगेटिव एनायन। कार्बन इस तरह का एनायन जो है नहीं बनाता। सर हाँ जी बोलो बेटा। सर सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में भी तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। अरे पहले अपना परिवार तो संभालो, मेरी बात करेंगे। कहने का मतलब है पहले कार्बन तो संभालो, सिलिकॉन की बात करेंगे, ओके सर। है ना। अभी तो जहां हमारा फोकस है वहां फोकस रहो, अर्जुन की तरह। अभी कार्बन हमारा हीरो है, सिलिकॉन की बात बिल्कुल करेंगे हम। कार्बन के बाद सिलिकॉन में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समय आने दो, इसी चैप्टर में हम थोड़ी सी उसकी बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल। तो ओके सर। एक बात यहां पर आकर क्लियर हो जाती है कि भाई कार्बन की बस की बात नहीं है इतना बड़ा परिवार संभाल पाना। तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना वो इस रास्ते जाकर नहीं बना सकता, मतलब उसके बस की बात नहीं है। तो फिर कहने वाले कहते हैं चलो चलो 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता तो 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन दे ही दे, ठीक है ना। 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो 4 इलेक्ट्रॉन देकर C4 पॉजिटिव बना ले। तो इसका मतलब कार्बन, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आती है, कार्बन कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्मिंग C4 पॉजिटिव कैटायन। भाई अगर इलेक्ट्रॉन 4 एक्स्ट्रा संभलते नहीं इससे, तो दे दे इलेक्ट्रॉन लोगों को इलेक्ट्रॉन दे दे, तो कैटायन बना ले, एनायन ना बनाए, तो बॉन्डिंग बन जाए, ठीक है। लेकिन इसमें भी बचड़ा है। इसमें बचड़ा क्या है, वो ये है, पहले मैं एक बार वर्ड्स में लिखवाता हूं फिर समझाता हूं। बट इट विल रिक्वायर a large amount of energy to remove 4 electrons leaving behind a carbon cation with सर लिविंग बीइंग या लिविंग बिहाइंड? leaving behind। behind लिखा, आपको being कहां से नजर आ रहा है? ये देखो behind नजर आ रहा है, तो ठीक है। leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus holding on to just 2 electrons। ये आप लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। ये क्या लिखा है मैंने, ओके। इसको भी ना फिर हम क्या करते हैं, फैमिली से ही समझते हैं। जैसे आप में से भाई बहनों में छोटा कौन है, 2 या 3 में छोटा छोटा भाई बहन, सबसे छोटा सर है मैं कोई? मैं कौन?
अनीशा। अनीशा, ओके। अनीशा, कितने 3 भाई बहन हैं आप, है ना? यस सर। तो अनीशा, मैं आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, आपकी दीदी है ना बड़े वाली, तो वो क्या है कि उसको, अब वो पढ़ रही है, तो अब हो सकता है वो बाहर जाए पढ़ने के लिए, तो उसको मम्मी पापा ने बड़े आसानी से बाहर भेज देना है पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आपके भैया को और आपको उन्होंने ज्यादा कस के पकड़ लेना है, ठीक है ना। उसके बाद मान लो भैया भी आगे बाहर पढ़ने चला गया ना, तो उन्होंने आपको तो ऐसे कस के पकड़ लेना, कहीं जाने नहीं देना। उनको लगे यार ये तो काम खराब हो गया। पहले तो शौक में हम भेजते हैं बच्चे को बाहर, बाहर जाओ पढ़ो, हाँ हाँ ठीक है, फिर जब सच में वो चला जाता है ना, तो हमें बहुत अफेक्शन महसूस होता है। फिर हम सोचते हैं यार इस छोटे को तो जाने मत दो, तू तो बेटा कहीं नहीं जाना, तूने कहीं नहीं जाना, तो हमारे पास ही है ना। वही सिनेरियो इस कार्बन के साथ है। कार्बन के साथ क्या होता है कि आप, जो मैं बात आपको बता रहा हूं, यूं समझो कि आप भाई बहन, 4 भाई बहन हो मान लो, ठीक है ना। तो एक जना अगर चला गया ना, एक जना अगर चला गया, तो जो बचे हुए 3 है, मम्मी पापा तो वही है ना, तो उन 3 पर मम्मी पापा का ज्यादा लाड़ जो है ना वो जाएगा, उनको और ज्यादा वो अपने तरफ आकर्षित करके रखेंगे और बांध के रखेंगे। फिर आपसे उसके बाद और बड़े वाला, नेक्स्ट नंबर वाला भी मान लो चला गया, तो बचे हुए 2 को तो मम्मी पापा तो वही और ज्यादा अपनी तरफ कस के पकड़ लेंगे, भाई ये तो जा रहे हैं, नहीं जाने देना इनको। और एक चला गया, तो जो एक बचेगा तो उसको तो इतना कस के पकड़ लेंगे, उसको तेरे को तो कहीं नहीं जाने देना हमने। वही सिनेरियो यहां पर है कार्बन के साथ, बिल्कुल वैसा का वैसा। होगा क्या कि आप समझो बात को, जैसे कार्बन का न्यूक्लियस 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स वाला, बाहर जो है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब न्यूक्लियस में तो उतने ही जने खींचने वाले मम्मी पापा है, न्यूक्लियस मम्मी पापा है समझ लो, 6 प्रोटॉन्स की ताकत से अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स के परिवार को बांध के रखा हुआ है इसने। अब परिवार का एक सदस्य बाहर चला गया मान लो, ठीक है, एक बार चला गया, 3 रह गए, 3 रह गए, ठीक है। तो मतलब 5 रह गए, तो प्रोटॉन तो उतना ही है, ये ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचेंगे बचे 5 को। एक और बाहर चला गया, तो फिर क्या है कि 4 रह गए, ये प्रोटॉन तो उतना ही है और ताकत से खींचेंगे अपनी तरफ। एक और बाहर चला गया, प्रोटॉन्स और ज्यादा कस के पकड़ लेंगे, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तक तो बात थी ठीक, ठीक है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल पाना वो कार्बन से क्या होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता। वही बात ये यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहा है आपको। वो कहता है इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कोई बहुत बड़ी टेम्पटेशन हो आपके मन पापा को यार कि ठीक है, या आपको कि घर से बाहर निकल के आपने हासिल बहुत जबरदस्त कोई चीज करनी है, ठीक है ना, तभी आप उसमें से बाहर निकल सकते हो, ऐसे पॉसिबल नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम में से बाहर निकालने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। कार्बन के C4 पॉजिटिव कैटायन बनाने का मतलब 6 प्रोटॉन्स की आकर्षण की शक्ति के विरुद्ध, अगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ 6 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, वो जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तभी दो इलेक्ट्रॉन अंदर वाले बचेंगे, हीलियम जैसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगी, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो हेंस कार्बन also does not form C4 positive cation। इसका मतलब ये हुआ कार्बन ना तो कैटायन बनाता ना एनायन बनाता है। तो फिर बात ही आती है कि भैया कार्बन फिर बॉन्ड कैसे बनाता है। आप कह रहे हो कि लाखों कंपाउंड ये बनाता है, तो किसी और के साथ जुड़ेगा तभी तो बॉन्ड बनाएगा, तभी तो कंपाउंड बनेगा कोई, तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा। आप कह रहे हो कैटायन एनायन बनाएगा ही नहीं, तो फिर ये इतने सारे कंपाउंड्स क्या कैसे बना लेता है? तो उसका जवाब यह है कि कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि एक अलग ही कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, और उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, उनको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। सो हेंस कार्बन
does not form ionic bond. Rather, it forms another type of bond called the कोवेलेंट बॉन्ड. एक अलग तरीके का बॉन्ड बनाता है, इसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. तो कार्बन जो है आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, ये एक और ही तरह के बॉन्ड बनाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. आगे बढ़े. ओके, तो अब हम बात करते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है. पहले हम कार्बन से साइड में होकर एक बार ये कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है इसके बारे में समझेंगे. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दी कोवेलेंट बॉन्ड. तो एक कोवेलेंट बॉन्ड is formed by sharing of electrons between two atoms. दो एटम्स के बीच में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की रादर देन ट्रांसफर. तो उससे जो बॉन्ड बनता है, एक नई तरह का बॉन्ड बनता है, इसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है. ए कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. पहला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, या सिंपली इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं. दूसरा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, या इसको सिंपली डबल बॉन्ड बोलते हैं. और तीसरा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, या सिंपली इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं. ओके, चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर कल देखते हैं.